Now question number one second part. This is question number one second part. Okay. आपके पास गूगल क्लासरूम में ये डीटीपी है, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ से। हार्ड कॉपी नहीं है आपके पास, सॉफ्ट कॉपी है इसकी। सेकेंड पार्ट, आई रेस टू एन, आई रेस टू एन प्लस वन, आई रेस टू एन प्लस टू, आई रेस टू एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. It is understood here n belongs to natural number. Okay, n belongs to natural number. I raised to n common 1 plus I raised to 1, I raised to 2, I raised to 3. I raised to n is this 1 plus I minus 1 minus I cube is minus I square is minus 1, I raised to 1 is I. 1 minus I, 1 minus 1, I minus I कट जाएंगे, जीरो आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Simplify. ये सेम प्रॉब्लम अगर हमको 8-9 क्लास में मिलती है ना, 8-9-10 में, तो यहाँ रूट में नेगेटिव नहीं मिलता है. यहाँ रूट में नेगेटिव आने से ये नंबर कैसे नंबर हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर. माइनस दिस यू कैन राइट root xi upon 4. This you can write root xi upon 5. रूट माइनस वन को आई लिखते हैं, अभी बताया था मैंने, देखो रूट माइनस वन और रूट एक्स एज इट इज लिख दिया. और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस रूट एक्स आई अपॉन 6, 36 का स्क्वायर रूट. रूट एक्स इज कॉमन, आई बाई 4, आई बाई 5 माइनस आई बाई 6. आई भी कॉमन ले लो, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6. इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे हम. एलसीएम 60 आएगा. एलसीएम इज 60, 15, 12, 10. Then this is 17 by 60 root xi. ये आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3 डीपीपी में है आपके पास, मैं यहाँ से सीधा दिखा रहा हूँ, मेरे पास डीपीपी हार्ड कॉपी है इसकी. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1 माइनस आई होल स्क्वायर. इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना अपन, ये तो बहुत इजी है. 1 minus I का होल स्क्वायर, 1 plus I स्क्वायर minus 2I, A minus B होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया. I स्क्वायर की वैल्यू भी बताई थी मैंने, -1 होती है, -2I RHS. सेकेंड पार्ट, 1 plus I raised to 4, 1 plus I raised to 4 into 1 plus 1 upon I raised to 4 इक्वल टू 16 लाना है. देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर होल स्क्वायर, और इसको 1 प्लस आई की पावर, ये भी 4 है, अपॉन आई एलएचएस. कोई डाउट? पहले स्टेप ये लिख लो, आप थोड़ा इजी कर देते हैं. एलएचएस 1 प्लस आई रेज टू 4, इसमें हम आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर कर दें. क्या किया मैंने, रेशनलाइज कर दिया आई से,
मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में, रूट में डिनोमिनेटर के अंदर जैसे अपन इरेशनल नंबर में रखते, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, ऐसे डिनोमिनेटर में आई नहीं लिखते इमेजिनरी नंबर, इसलिए आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस वन होता है, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस आई की पावर फोर, ये आई माइनस वन की पावर फोर, और डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर माइनस वन उसकी पावर फोर, इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस वन की पावर फोर, दोनों को एक साथ, आई माइनस वन आई प्लस वन की पावर फोर एक साथ लिख दी, और अपॉन में वन, दिस इज आई स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन की पावर फोर, मतलब 16 हो गया। कोई डाउट? आपका अपना तरीका हो सकता है, प्लस बी का होल स्क्वायर दो बार लगा के सॉल्व करो, वो भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा अलग मेथड से कर दिया। थर्ड पार्ट, माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस वन रेस टू फोर एन प्लस थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड प्लस मीन्स इंटीजर्स है, फोर एन प्लस थ्री लिखा है, अर्पिता वर्मा, इसको क्या लिखेंगे हम बताओ अर्पिता वर्मा, एलएचएस में इसको क्या लिखूंगा मैं, अर्पिता वर्मा लेफ्ट, भव्य जैन, भव्य जैन, आदित्य नरवाया, यस सर। क्या लिखेंगे इसको रूट माइनस वन को, सर आई। आई, इतनी देर लग रही है स्टूडेंट, दो नाम लिए मैंने, दोनों कहाँ थे, अर्पिता सर वर्मा, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। अच्छा, और एक और कौन स्टूडेंट का नाम लिया था मैंने अभी, भव्या, वेरी भव्या, minus I raised to 4 I raised to 3. This is 1. This is minus I. So answer is minus I. Okay. आंसर इज आई है, क्या गलती हुई है बताओ, आई क्यूब कितना आएगा माइनस आई, सर -1। आई क्यूब, सर ये -I⁻⁴ है ना, तो उसका -1। तो माइनस वन की पावर तो कितनी है, अच्छा यहाँ पे सर वो आपने बताया था ना रिमाइंडर बचता है तो वो इंटू में लिख देते हैं, तो -I × -I हो जाएगा वो। प्लस लिख देते ना, इसको ऐसा लिख लेते ना, माइनस आई रेज टू 4n प्लस 3 है, तो कितना 3 बचेगा, बस 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, 3 बचेगा, तो दिस इज माइनस आई क्यूब, तो माइनस माइनस आई, तो आई ये लिखना है, ऐसे करना है, क्योंकि n के बारे में इधर मालूम नहीं था, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे लिखो आप। पहली स्टेप माइनस आई की पावर 4n प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, 4n प्लस 3, आपको बताया था 4 की टेबल प्लस 3 आना है तो 3 रिमाइंडर लिख देंगे ओनली, अभी बताया था 4 की टेबल से डिवाइड करते हैं जितनी भी एक्सपोनेंट है, और n नेचुरल नंबर है तो 3 रिमाइंडर, वो 3 यहां लिख दिया, ये माइनस ऐसी चीज है, माइनस का पावर 3 मतलब माइनस, और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले रहे हो भैया, एक्सप्लेन द पॉलिसी, पॉलिसी क्या होते हैं,
पॉलिसी √-1 आप देखो यहाँ पर एक अजीब सा केस आ रहा है मैथ्स के रूल के हिसाब से। हमने -1 से स्टार्ट करा और क्या प्रूव कर लिया 1। इसका तो ये मतलब हो गया -1 और 1 इक्वल होते हैं मैथ्स में। देखो -1 से स्टार्ट किया और नाम पहुंच गए 1 पर, तो ये तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता। इसी चीज को मैथ्स में बोलते हैं पॉलिसी, जो देखने पे सब सही लग रहा है पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैथ्स के रूल्स को तोड़ दिया है हमने, जो मैथ्स में नहीं होता है वो कुछ ना कुछ गलत किया है। देखो उसको पकड़ते हैं हम क्या गलती करी है। -1 i into i क्योंकि i² -1 होता है तो कोई गलत नहीं है। फिर i को हम √-1 इस i को भी √-1 लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। और इन दोनों को रूट में -1 लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। और ये √-1 का +1 हो गया, ये भी कोई गलत नहीं है। और √1 होता है तो ये भी कुछ गलत नहीं है, तो फिर तो गलती तो कुछ है ही नहीं। तो फिर कैसे हुआ बताओ, कोई बता तो कैसे हुआ? +1 -1 दोनों होते हैं ना। +1 -1 दोनों होते हैं, पर +1 भी तो होता है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, तो +1 भी तो होता है, आपकी बात मान सर ली। जैसे जैसे √2 इंटू √2 2 हो जाता है, वैसे ही √-1 इंटू √-1 तो -1 होगा ना क्यों? सर, रूट क्योंकि माइनस हाँ सर नेगेटिव √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2 हो जाता है ना। हाँ, लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 4। ये में क्या गलत है, ये भी तो बताओ, ये भी तो सही है। ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं, ये बताओ, क्या ऐसा नहीं लिख सकता? यस सर। फिर सर तो वो रूट के बाहर माइनस आना चाहिए ना, कौन सा? -√1 होना चाहिए ना ये वो माइनस उधर। है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। सर ऊपर जब वो माइनस माइनस है तो फिर वो ऐसे हो जाएगा -√1। अरे मैं ये कह रहा हूँ √-6 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा लिखने में क्या बुराई है बताओ? सर कोई बुराई नहीं है। हाँ, सर सही है। नहीं है सही। सर बट आपको मैंने उसको है ना बताया करी। रूट इंटू ए बी को √a इंटू √b कब लिख सकते हैं? जब a ग्रेटर देन 0 हो, b भी ग्रेटर देन 0, ऐसे बताया था मैंने आपको, या दोनों यस। ही। हाँ, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव, तो भी ऐसे लिख सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ा है आपने, दोनों नेगेटिव होते हैं तब ये फॉर्मूला नहीं बनता। बताया है मैंने थोड़े दिनों पहले, परसों के दिन, अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने शुरुआत करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, याद है? यस सर, 3 केसेस बताए थे। हाँ, 3 कैसे, दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब वो नहीं लगता। यहाँ दोनों नेगेटिव, इसको ये नहीं लिख सकते, सो दिस इज रॉन्ग, ये मिस्टेक रॉन्ग, ये मिस्टेक है, इसलिए ये गलत आ रहा था। ये लिखना है, दिस कैन नॉट बी रिटन एज, यहाँ पे ये लिखना है इसका रीजन, बस इतना सा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 5। सर हाँ, सर तो फिर ये √a इंटू √b, तो वो फिर वो तो -√ab के इक्वल होगा ना, वो √ab के इक्वल कैसे होगा फिर? कौन सा? मैं ये बोलता सर हूँ, जो ऐसा लिखा है ना, आप ये लिख सकते हो, ऐसा लिखा है ना, आप ये लिख सकते हो, ऐसा लिखा है ना, आप ये लिख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये कह रहा हूं। अब बोलो, ये सही है मैथ्स में, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ओके सर। फाइंड x and y such that 2x plus 3i and 2 plus 9i represent the same complex number, मतलब ये 2 plus 9i के इक्वल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, कल बताया भी था मैंने, जब उनके रियल रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। अब रियल क्या होता है, ये रियल है,
विदाउट आई, आई के बिना जो टर्म होती है वो रियल होती है, ये रियल से रियल को इक्वल करेंगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी को इक्वल करेंगे, तो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 2 एंड 3y इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आंसर हो गया x1 y3। क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे अभी, क्लास वर्क है आपका, अभी ट्राई करो। किसी भी स्टूडेंट से मैं बोलूंगा उसका आंसर बताओ कितना आया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 4x plus 3x minus y into I equal to 3 minus 6i। जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उसका आंसर देना है इसका। x और y बताओ क्या है। अभी जैसे समझाया वैसे ही करना है। साक्षी बाल्टी बताओ आंसर क्या आया। Sir, x is equals to 3 upon 4 and y is equals to 7. x 3/7 है ना। x कितना आया 3/7। No, sir, 3/4. No, sir, 3 upon 4. रियल से रियल को 3/4 yes sir 3/4 3/4 और 3x minus y equal to 6। रियल से रियल Sir, को y कंपेयर को करें। अच्छा हेलो, हाँ real part is 4x, here x is 3 and imaginary part means with I 3x minus y here minus 6। x के लिए 3/4 इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। y की वैल्यू 8 आ रही है। y के लिए 8, okay, 3/4 and 8। now question number, find the modulus and amplitude। ये जो वर्ड लिखा है ना नो amplitude, सर, y की वैल्यू तो -15/4 आ रही है। सर 30 आ रही है मेरी को। कितनी आ रही है। सर मैंने पुट करके भी देखा तो सही आ रहा है, -15/4। x की वैल्यू 3/4, x सर 30 3/4 करेंगे, x सर मेरी तो 3/4 33/4 आ रही Sir, है। 33/4. यस सर, मेरी भी 33/4 आ रही है। यस सर, मेरी भी 33/4 yes आ sir रही है। 33/4 ओके 33/4। किसने बताया Yes, sir. 15/4। सर मैंने पुट करा तो सही आ रही, -15/4। अरे सर मेरी भी 15/4 ही आ रही, -15/4। सर यस मेरी भी सर यही आ रही है। करो वेट मेरे को सॉल्व करने दो, तुम लोगों को नहीं आ रहा इतना। x की प्लस में 3/4 पुट करा यहाँ पर, ये 9/4 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू y 33/4 Yes, sir. इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख लो आपने क्या सर गलती करी। सर पर हाँ एक बार आप x की जगह पे 3/4 पुट करके देखो और y की जगह पे -15/4 पुट करोगे तो 6 आ रहा है आंसर i की जगह पे। कहाँ पर किसमें सर कहाँ पर। x की जगह सर x की जगह पे अगर 3/4 और माइनस y की जगह पे -15/4 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है आंसर 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, कैसे आएगा -15/4 से, आप सोचो खुद, ये तो प्लस हो जाएगा। है ना।
सर स्क्रीनशॉट लेना है। Next question is find the modulus and amplitude. हाँ दिव्यांश मोगरा 33/4 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें एक वर्ड लिखा है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड जो वर्ड है ये कहां से आता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आता है। एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो ज्योमेट्री में बताया जाता है और अभी वो अपने सिलेबस में से नहीं है। तो अपन एम्पलीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस आएंगे मतलब जहां ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है अभी इस साल के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए आप यहाँ फाइंड द मॉडुलस, सिर्फ मॉडुलस फाइंड करेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड नहीं करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया। मॉडुलस क्वेश्चन नंबर 7, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक नंबर होता है तो इसकी थ्योरी ये बताई थी कि मॉड z को मॉडुलस बोलते हैं और इसका ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x कितना है? हमारे पास जो नंबर है z इक्वल टू -1 प्लस आई, so x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1, ये इसमें पुट कर दो तो इसका मॉडुलस आ जाएगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मींस √2। ये मॉडुलस हो गया। ये थ्योरी में बताया मैंने आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करने के लिए रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखते हैं। x और y ये होते हैं, x मतलब रियल पार्ट, y मतलब i के साथ वाला पार्ट, यहाँ पे 1 है इसलिए y1 x -1 इसमें पुट कर दिया। एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट z इक्वल टू 1 माइनस i है यहाँ पर। इसका भी मॉड तो यही आएगा, मॉड z इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो √2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 राइट इन द x प्लस i y फॉर्म। सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट क्लास वर्क है, आपको अभी करना है। सेकंड में बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको थ्योरी में तो पढ़ा दिए थे, आपको ये बोला था इसमें डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं लिखते, ऐसे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। तो ये डिनोमिनेटर से इसको हटाना है तो इसके लिए क्या तरीका होगा, क्या बताया था? सर रैशनलाइज। रैशनलाइज। Rationalize. रेशनलाइज कैसे करते हैं? 2 + 4i जैसे अपन 9th क्लास में करते थे रेशनलाइज, वही रेशनलाइज है। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि जहाँ i स्क्वायर आएगा वहाँ -1 लिख देना। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12i, 4 2 जा 8i एंड -16 स्क्वायर होगा ना, इसको -1 लिख दूंगा मैं i स्क्वायर पर स्टेट में। और यहाँ a - b a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो 6 + 20i, 12i + 8i 20i, और ये कितना हो जाएगा यशस्वी बताओ? सर -16। यस -16। डिनोमिनेटर में एनी का बताओ क्या आएगा? एनी का डिनोमिनेटर में सर 4 + 16। 4 + 16। सर ऊपर 6 आएगा। सर ये 6 है, तो 16 नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा -10 + 20i/20। ठीक है, that means -1/2 + 1i, दिस इज it। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म हो गया? x + iy फॉर्म। तो x + iy फॉर्म में चला गया, x -1/2 है और y यहाँ पर 1। ऐसे करना है इसको। 8 का सेकंड पार्ट, 8 का थर्ड पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट ट्राई नाउ। किसी भी स्टूडेंट से मैं बोलूंगा आंसर क्या है बताओ।
याशिता ने फर्स्ट कर लिया, क्या आंसर आया फर्स्ट का याशिता? Sir, 8 plus I. 8 प्लस है, यस यही आंसर दिया है। सेकंड मैंने कर दिया, थर्ड करो अब। थर्ड पार्ट करना है, आई की एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। जिसके पास डीपीपी नहीं है वो इसमें से देख सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं। सिर्फ तनिष्क के पास नहीं है, बाकी सभी के पास में होंगे क्वेश्चंस। यस, तनिष्क को छोड़ के सभी को आना चाहिए, आपके पास है ये डीपीपी। गूगल क्लासरूम में से आप ओपन करके देखेंगे उसको दूसरी विंडो पर। ऐसा लिख लेना यहां पर, एम्पलीट्यूड नॉट इन सिलेबस। और 2020-21 लिख दिया मैंने, तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। इस सिलेबस में से हटा दिया है, जो जो क्वेश्चन हटा दिए है ना वो अपन छोड़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो बताता जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। अश्मी ने कर लिया, अश्मी जैन बताओ क्या आया सेकंड का आंसर, थर्ड का, सॉरी थर्ड। अश्मी जैन, सर 1 + 4 iota. 1 + 4i is the correct answer. It is given 1 + 4i. ओके, नरेला ने भी कर लिया है, क्या नाम है तुम्हारा? मोना क्या? हेलो मोना नरेला, Yes, sir. क्या आंसर आया आपका? Sir, 4I plus 1. ओके, पहले हम रियल पार्ट बोलते हैं, 1 + 4i। अंश अजमेरा ने भी कर लिया, ठीक है, Yes, sir. गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट इज रेशनल। इसका क्या मतलब है? इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा ही नहीं। देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट 3 + 2i upon 2 - 5i plus 3 - 2i upon 2 + 5i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और उनका रेशो है, उनका डिवीजन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है ये। इसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ और आंसर लास्ट में ऐसा लाना जिसमें एक रेशनल नंबर आएगा। तो सॉल्व करते जाओ सर, कैसे करते जाओ आप ये तो बताओ, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताओ? एक ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स अगर स्टूडेंट जानता तो वो क्या करता? Cross Sir, multiplication. LCM. Sir, एलसीएम, LCM. बटरफ्लाई मेथड लगाता ना, बटरफ्लाई बताया ना, बटरफ्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई बनती है इसके अंदर, पता है कि नहीं? कितने स्टूडेंट को मालूम है बटरफ्लाई मेथड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो Yes, sir. बचपन में ऐसे पढ़ते थे हम। एक बात बता देता हूँ छोटी सी, क्योंकि आगे भी कई बार मैं बटरफ्लाई बोलूंगा तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी है ना यहाँ पर। तो मैं बटरफ्लाई बोलता हूँ, इसका मतलब ये एलसीएम लेके सॉल्व करने में, बचपन में एलसीएम से जिसको डर लगता था उसको हम ऐसे समझाते थे कि 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 5 लिख दो, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 6 लिख दो, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो और वो यहाँ लिख दो, ये बन गई बटरफ्लाई। और आंसर ऐसा आ जाता था, 2 और 5 को 10 यहाँ पे लिख देते और ये 5 और 6 यहाँ, 5 + 6 11/10, दिस इज बटरफ्लाई, ये बन गई बटरफ्लाई। अपने तो इधर क्या करेंगे, 2 + 5i का मल्टीप्लाई 3 + 2i में करेंगे और 3 - 2i में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 5i का, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। आप तो 11 क्लास के बच्चे हो, ये तो 5th में बताते हैं, 4th में बताते हैं बटरफ्लाई से। तो
जिस बच्चे को एलसीएम के नाम से डर लगता है तो उसके डर को भगाने के लिए हम ऐसे बताते हैं कि चलो अपन तो बटरफ्लाई बनाते हैं, आ जाओ। उसको समझ में आ जाती है ये चीज। सॉल्व करो इसको। अभी सॉल्व करना आता है आपको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और आई स्क्वायर सर की हो जगह गया -8/29 कितना आ रहा है? -8/29। -8/29 दिस इज रेशनल नंबर। बस इसमें एक ही तो नई चीज यूज हो रही है अभी आपके पास कि जहां आई स्क्वायर आएगा वहां -1 लिख देना तो आंसर आ जाएगा। ओके वंशिका शर्मा, -8/29। गुड। चलो सेकंड पार्ट ट्राई करो, ऐसे सेकंड पार्ट है 9 का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट किया आपने, अब सेकंड करते हैं। 2 + 3i, 3 - 4i, वो भी ऐसे ही सम। 3 - 2i, 3 + 4i, लगाओ बटरफ्लाई। इसमें रियल पार्ट आएगा सिर्फ, इस रियल प्रूव करना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर आई वाली टर्म आएगी नहीं, ऐसा हो रहा है क्या इसको सॉल्व करने पर? नहीं सर, आई आ रहा है। आई आ रहा है। यस सर। प्रूव दैट लिखा था यस फर्स्ट में, सर। तो आंसर में भी दे रखा है। देखो इसमें प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे ना सिंप्लीफाई, इसमें प्रूव नहीं करना है क्योंकि वो तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव दैट, सेकंड में सिंप्लीफाई है। इस रियल नहीं है क्योंकि आंसर में तो रियल कहाँ आ रहा है, रियल -5/, ऐसा आ रहा है क्या आंसर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसको ऐसा लिखो -1/5 प्लस 1/25i, ये आंसर है इसका। इसलिए सिंप्लीफाई लेना, जो इस रियल लिखा है ना उसको कट कर देंगे, ये नहीं करना है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसमें कुछ करेक्शन होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो 10th वाला क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, या n की जगह क्या पुट करूं कि आंसर 1 आ जाए, n की वैल्यू क्या पुट करूं कि इसको सॉल्व करने पे आंसर 1 आ जाए। तो डायरेक्ट अपन नहीं बोल सकते सर n = 0, क्योंकि उन्होंने बोला लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू आपको फाइंड करना है और पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है तो 0 नहीं रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करके बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, रेशनलाइज करके। रेशनलाइज करो इसे। सर आई आ रहा है रैशनलाइज करने पे। बस i² मतलब i आता है ओनली। सर सिर्फ आई आ रहा है। हाँ 2i/2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब i की पावर n हो गया। अब आपको पता है i⁴ कितना होता है, पढ़ा दिया मैंने, 1 होता है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। i⁴ 1 होता है, पढ़ाया मैंने आपको, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, n = 4। 1 आ गया ना, इससे इक्वल टू में 1 चल रहा था यहाँ एलएचएस में, इतना सॉरी, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, तो n = कितना हो गया 4। ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें n फाइंड करना था, प्रूव नहीं करना था। टेक द स्क्रीनशॉट। सर सर आई की पावर 0 में तो 1 होता है। उसने बोला ना लिस्ट पॉजिटिव
वैल्यू ऑफ n, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n का मतलब है अदर देन 0। सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा जो इसको 1 बनाएगा, अदर देन 0। सर वो तो पहले ही 4 ही आता ना, तो अपन ने कैलकुलेशन क्यों की? क्योंकि i की वैल्यू 4 आएगी तभी 1 आएंगे। n की वैल्यू 4 है। आई की पावर में 4 आएगा, ये कैसे पता है कि ये आई है? सॉल्व करने के बाद तो पता लगा ये आई है। ये आप इसको आई थोड़ी बोल सकते हो पूरे को आई बिना देखे, ठीक है? ये यस आई है, सर, यस सर। ये कैसे पता है कि ये आई है? तो सॉल्व करके पता लगा कि अरे ये तो आई है। पहले से कैसे बोल देंगे वहां n इक्वल टू 4, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 11। सर एक डाउट है इसमें। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट आपने किया ना, तो -5/25 लिया तो वो -1/5 हो गया, और ये -i/25 है तो इधर भी माइनस ही आना चाहिए ना। हाँ मैं माइनस से आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम करेक्ट है, सही पकड़े हैं आप। बेटा दें इसे। क्वेश्चन यस नंबर सर। 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अभी आप, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसके बाद मैं जिस स्टूडेंट को बोलूंगा वो व्हाट्सएप पे शेयर करेगा क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई इट हियर, नाउ ट्राई, स्क्रीनशॉट लो। अपूर्वा कर, यस सर। सॉल्व करियो आप इसे, यस सर। राइट। All of you write I am present, then leave the meeting. All of you write I am present, then leave the meeting. Leave the meeting fast. Write I am present and leave the meeting.